सुप्रभात। बाबा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, अभी तक जो तुमने खोया है ना, अब वो मिलने का समय आ गया है और उससे बेहतर। क्योंकि मैं जानता हूँ तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है। जो तुम्हें चाहिए वो आज तक कभी नहीं मिल पाया है। इसी सब बातों को लेकर के तुम निराश भी हो और मेरे सामने निराशा भाव से बैठते हो और यही कहते हो ना कि अभी तक जीवन में सब कुछ खोया ही, कुछ नहीं मिला है। बच्चे, यही तुम्हारी बातें मुझे दुख पहुंचाती हैं, इसलिए कि हाँ, तुमने जीवन में बहुत दुख उठाया। जो तुमने चाहा वो कभी भी नहीं मिला, उसके पीछे एक कारण था। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें वही दूंगा, भले ही देर से मिले। कुछ चीज़ें तुम्हारे जीवन से जाती हुई दिखी, बहुत कुछ तुमने खोया है, जो चाहा वो नहीं मिला। इस बात को लेकर दुखी हो, दुखी मत हो, खुश हो कि जो अब मिलेगा वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जो तुम मांग रहे थे या जो तुम्हारे उस समय करीब था वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं था, क्योंकि आगे का भविष्य मैं देख रहा था और मैं देख रहा हूँ जो मैं अब दूंगा ना, उससे बहुत ही बेहतर होगा। जानता हूँ बहुत परिश्रम और कठिनाइयों के बाद ही तुम्हें कुछ मिलता है, तो अब वो मिलने का समय आ गया है। अब वो कठिनाइयों का समय भी ख़त्म हो चुका है। और हाँ, इसके लिए तुम्हें विशेष पूजा उपवास करने की भी ज़रूरत नहीं है। जानता हूँ विशेष व्रत कर रहे हो, पूजा कर रहे हो किसी मनोकामना के लिए, और ये सोचते हो कि व्रत करने से मैं खुश हो जाऊँगा। बच्चे, मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। जब तुम भूखे होते हो ना, मेरा मन खुश नहीं होता है। और कहते हैं ना कि भूखे रहकर भगवान को नहीं खोजा जा सकता है। जब तुम्हारी आत्मा तृप्त होगी तुम और देर तक मेरे पास बैठ पाओगे। व्रत रखो, लेकिन थोड़ा कुछ खाया भी करो। ऐसा नहीं कि पूरा दिन कुछ भी ना खाओ और मेरा व्रत करो और मुझे खिलाते हो और खुद व्रत रखते हो। जो मुझे खिलाओ वही खा लिया करो। व्रत पूर्ण करने के लिए श्रद्धा और सबूरी विश्वास भी बहुत ज़रूरी है। व्रत तभी पूर्ण होगा जब तुम्हारा मुझ पर विश्वास होगा। व्रत भूखे रह करके मत करो, विश्वास करो कि तुम जिस आस्था से, तुम जिस विश्वास से मेरे पास बैठे हो, हर एक कार्य पूरा होगा। कहीं भी कोई भी कार्य असंभव नहीं है मेरे लिए। तो तुम्हें कैसे लगता है कि तुम पूजा ही करोगे, विशेष उपवास करोगे तभी सब कुछ होगा? ऐसा नहीं है। तुम श्रद्धा भाव से जब तुम मेरे पास बैठते हो और एक फूल भी चढ़ाते हो, वह मैं स्वीकार करता हूँ। तो भूखे मत रहो, जो भी करो थोड़ा खाओ, तब व्रत किया करो। और नाम स्मरण करने से पहले जब तुम भूखे रह करके व्रत कर रहे थे ना, और तुम्हारा मन कर रहा था कुछ खाने के लिए, फिर भी तुम अपने मन को रोक रहे थे, क्योंकि मन चंचल है, चारों तरफ भागता है। और तुम मेरे पूजा पाठ करते वक्त भी उन चीज़ों को सोचते हो भूख की वजह से। तो पहले तृप्ति का भोजन कर लो, कुछ भी खा लो, तृप्ति का खाओ, भोजन कर लो, फिर इसके बाद मेरे पास बैठो। तुम्हारी आत्मा जब तृप्त होगी तो ना और देर तक तुम मेरे पास बैठ पाओगे। समझ रहे हो ना? भूखे रहकर व्रत नहीं करना है, पूजा नहीं करनी है, तुम्हें मेरे पास बैठना है तृप्ति का भोजन करके। और जब तुम खा लेते हो ना, मुझे बहुत आनंद मिलता है, क्योंकि मैं तुम्हारी साईं माँ हूँ। माँ कैसे बच्चे को भूखा देख सकती है? और जब तुम भूखे रह कर के मेरे पास बैठते हो, मेरे लिए विशेष पूजा करते हो ना, मैं तुम्हें देख रहा होता हूँ और मुझे दुख होता है कि तुमने मेरे लिए भूखे रहे हो। और जो तुम मुझसे मांग रहे हो ना, बहुत जल्दी वो तुम्हारे सब करीब होगा, सब कुछ होगा। जो तुम्हें अभी तक नहीं मिला है वो सब मिलने का समय आ गया है। बहुत देखा तुमने, दुख बहुत देखी, परेशानियाँ, नाकामियाँ। अब नहीं, अब उन लोगों को भी जवाब देने का समय आ गया जो कहते हैं जीवन में तुमने कुछ नहीं किया और ना ही कर पाओगे। तो बस तुमने कहा नहीं और तुम मेरे पास रोए हो ना, उसका जवाब उन लोगों को भी होगा। और जीवन के उस शिखर तक के मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा जहां तुम पहुंचना चाहते हो। और अभी तक उतना लंबा सपना नहीं देखा है, उतना बड़ा सपना भी नहीं देखा है, लेकिन मैंने सोचा है तुम्हारे लिए बहुत कुछ। तुम्हारी पूजा और भक्ति और विश्वास ही तुम्हें यहाँ तक लेकर के आया है। अभी तक डगमगाए नहीं हो, कितनी भी कठिनाइयाँ आई, तो अब और विश्वास रखने का समय आ गया है।